नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं धर्मेश पटेल, सुमन हाई स्कूल नंबर 6, कक्षा 9, विषय हिंदी। हर एक विद्यार्थी मित्रों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का अभ्यास करेंगे। भाषा की दृष्टि से ये बहुत महत्व का एकम है, क्योंकि शुद्ध वाक्य से ही हमें जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है। तो हम आज अशुद्ध और शुद्ध वाक्य क्या है वो सीखेंगे। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। विद्यार्थी मित्रों, हमें नियम नहीं पता होता है, इसलिए हम अशुद्ध वाक्य लिखते हैं, और जब हम अशुद्ध लिखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें शुद्ध वाक्य लिखने के लिए जो नियम है उसका पता होना चाहिए। तो पहला नियम है अन्वयी संबंधी नियम। अन्वयी अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वयी कहलाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने लिंग पढ़ा होगा, वचन, काल और पुरुष तो पढ़ा है। तो उसके अनुसार ही उसकी लिखाई होनी चाहिए। तो वो सब उसके अनुरूप है, यानी कि वो अन्वयी कहलाता है। उसमें पहला नियम है जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। उसके उदाहरण है, पहले गलत है, उसके सामने सही। माँ ने लड़की को बुलाई, तो सही क्या है? माँ ने लड़की को बुलाया। यानी कि कर्ता जब कर्म विभक्ति से होता है तो क्रिया सदा कैसी होती है? पुल्लिंग एक वचन। दूसरा, क्या आपने मीना को पहचानी? तो सही क्या है? क्या आपने मीना को पहचाना। दूसरा नियम है भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। इसके उदाहरण हैं राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। दूसरा है गाय और बैल चर रहे हैं। तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न लिंगों है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो अंत में क्या होता है? पुल्लिंग बहुवचन में ही आता है, क्योंकि इसमें राम और लक्ष्मण पुल्लिंग है और जानकी स्त्रीलिंग है। गाय और बैल में गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। अंत में क्या हो जाता है? पुल्लिंग बहुवचन ही आता है। तीसरा, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो, यानी कि हम जानते नहीं है वो कौन सा लिंग है, तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयोग होती है। यानी कि हम जो क्रिया बोलते हैं वो किस में कर देते हैं? पुल्लिंग में। उदाहरण, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? यहाँ लड़का है या लड़की हमें पता नहीं है, यानी कि बाद में क्रिया किस में होती है? पुल्लिंग में, क्योंकि हमें लिंग पता नहीं है। तो उदाहरण देखते हैं, तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। देखो उदाहरण, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। तो लड़के के आगे क्या लगा है? प्रत्येक। तो वहाँ क्या होगा? क्लास में प्रत्येक लड़का।
लड़के बहुवचन थे, लड़का क्या हुआ एक वचन। तो जब प्रत्येक आएगा तो क्या होगा एक वचन में प्रयोग होगा। तो क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। आगे का नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, तुम्हारी स्कूल कहाँ है। स्कूल जिस लिंग में आती है उसके अनुसार उसका सर्वनाम चेंज होता है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है। आगे का नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, गलत के सामने सही होगा। आज मौसम सुहावनी है। तो मौसम कैसा होगा पुल्लिंग, आज मौसम सुहावना है। उसका नाक लंबा है। तो नाक के लिंग के अनुसार क्या होगा विशेषण, उसकी नाक लंबी है। आगे 9, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, पहला गलत है, मेरी आम सड़ी हुई है। उसके सामने सही, मेरा आम सड़ा हुआ है। तो जो क्रिया है वो संज्ञा के लिंग अनुसार है। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। आगे का नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का और की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, पहला गलत है, उसके सामने सही, परमात्मा का महिमा अपार है। तो जो विभक्ति का प्रयोग है वो देखते हैं, परमात्मा की महिमा अपार है। तो लिंग के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बम्बई की बाजार अच्छी है। तो बम्बई पुल्लिंग है तो उसका विभक्ति का स्वरूप क्या लगेगा, बम्बई का बाजार अच्छा है। अन्य नियम, विभक्ति संबंध नियम। विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, गलत के सामने सही, यह घर में कौन रहता है। इस घर में कौन रहता है। ये लोगों में एकता नहीं है। इन लोगों में एकता नहीं है। वे लोगों को अनाज चाहिए। उन लोगों को अनाज चाहिए। आगे का नियम है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, पहला गलत है, उसके सामने सही, मैं मेरा काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है। वे अपनी धुन में मस्त है। तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। आगे के दूसरा नियम है शब्दों का उचित प्रयोग। शब्दों के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। पहला उदाहरण है, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। वो गलत है। सही क्या है, इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है। दूसरा देखो, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। वो गलत है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तो अस्त्र की जगह क्या आएगा, शस्त्र। आगे का नियम है शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, मात्र केवल छात्रों के लिए ये अशुद्ध है। केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए ये क्या है, शुद्ध है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरा नाम श्री महेश भाई है। वो गलत है। उसकी जगह क्या आएगा, मेरा नाम महेश भाई है। वो सही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा कि नियम के अनुसार हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। और भी आपको उदाहरण देखना है तो आपके पाठ्यपुस्तक में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य व्याकरण के क्रम में दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।